हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है लीना का परिवार। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई सानबोर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। ये लीना का परिवार है यहाँ पर, ठीक है। लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। ये लीना है, ठीक। ये लीना है जो कि स्टूल पर खड़ी है ना। ये स्टूल है। और लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। तो सबसे लंबे सदस्य कौन है? लीना के पिताजी, ठीक है ना। और ये लीना की माताजी हैं, ये लीना की दादी, लीना के दादाजी और लीना का भाई सानभोर, ठीक है। लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। यहाँ पर लीना के परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं, ठीक है। इसमें नए सदस्य कौन है? लीना की चाची, लीना के चाचा, लीना की चचेरी बहन और लीना का चचेरा भाई, ठीक है। अब हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आओ बातचीत करें। लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो अगर हम गिने लीना के परिवार के सदस्यों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। लीना के माता पिताजी हो गए 2, ठीक। और ये चाची और दादी और 2 मिला के हो गए 4। दादाजी और चाचा 2 मिला के हो गए कितने? 6। लीना के चचेरे भाई बहन हो गए कितने? 8। लीना के भाई बहन हो गए कितने? 10। कुल मिला के कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य, ठीक है। अगला है परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर परिवार में सबसे लंबा सदस्य कौन है? यहाँ पर भी परिवार में सबसे लंबा सदस्य उसके पिताजी ही हैं, है ना। कौन है? उसके पिताजी। तो हम उस पर सही का निशान लगा देंगे इस तरह से। और अगला क्या है? परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। अब इस परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन है? ये, जो कि लीना की चचेरी बहन है। उस पर हम टोपी पहना देंगे इस तरह से। एक बार हम कलर चेंज करते हैं। इस तरह से हम टोपी पहना देंगे लाल रंग से, ठीक है। अगला है वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है। अब अगर हम देखें कि जो लीना के पिता से तो छोटा है पर लीना की माँ से लंबा है, कौन है? वो है लीना के चाचा, है ना। कौन है? लीना के चाचा, ठीक है। लीना के चाचा हैं जो उसके लीना के पिता से छोटे लेकिन लीना की माँ से लंबे हैं। अगला है आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है। इसका जवाब आपको खुद देना होगा और हमें कमेंट में भी बताइए और अपनी नोटबुक और बुक में इसका आंसर आप लिखेंगे। आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है, इसका आंसर भी आप बताएंगे। और आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं, इसका आंसर भी आप बताएंगे, ठीक है। लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। ये रहा लीना का घर जो कि लकड़ी का बना है ना। तो चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए।
पहला है उसका घर दुकान के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर है। तो हम देखते हैं कि उसका घर दुकान के, ये रही दुकान, ठीक, ये रहा उसका घर, ठीक है, और दूसरा है स्कूल, ये रहा स्कूल। तो हम क्या देखते हैं कि दुकान पास में है और स्कूल थोड़ा दूर में है ना। तो हम क्या कहेंगे, उसका घर दुकान के सबसे पास में सही का गोला, सबसे पास में हम लगा देंगे गोला, ठीक है, और स्कूल से सबसे दूर है तो स्कूल से सबसे दूर में गोला लगा देंगे। अगला है स्कूल दुकान के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर और लाल छत वाले घर के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्कूल दुकान के पास है या दूर है, और दूसरा ये इधर एक छोटा सा लाल छत वाला घर है, तो इससे सबसे नज़दीक है या दूर है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दुकान स्कूल के सबसे पास है ना। तो हम सबसे पास में गोला कर देंगे, और लाल छत वाले घर से सबसे दूर है तो हम यहाँ पे से सबसे दूर में गोला लगा देंगे, है ना। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये लाल छत वाला जो घर है वो बहुत दूर है, क्योंकि वो बहुत छोटा दिख रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो बहुत दूर है ना। ठीक, इसे हम गोला कर लेते हैं। अगला है बच्चा स्कूल बस के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास स्लैश से सबसे दूर है। अब हम देखते हैं कि ये रहा बच्चा, ये रही स्कूल बस और ये रहा स्कूल। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो स्कूल बस के सबसे पास है और स्कूल से सबसे दूर है ना। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्कूल बच्चे से थोड़ा दूर है और जो स्कूल बस है वो बच्चे के पास में ही है ना। अब अगला है अद्भुत तथ्य। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा बनाई गई है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति जो कि गुजरात में है। अगला है आओ करें। जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हमें 3 पेंसिल दी गई है और उसमें हमें बताना है कि सबसे लंबा कौन है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, ये पेंसिल सबसे लंबी है ना। तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं और उनकी चोटियाँ हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसकी चोटी सबसे लंबी है ना। तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगला क्या है, जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो अब सबसे छोटा क्या होता है, भिंडी ही होती है सबसे छोटी, है ना। तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर ये सबसे छोटी दिख रही है हमें, है ना, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। और यहाँ पर हम देखेंगे शर्ट कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी शर्ट ये है, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो अब इन तीनों में सबसे मोटा कौन सा लग रहा है, ये बीच वाली किताब जो है वो मोटी लग रही है ना। तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये ज़्यादा मोटा लग रहा है ना, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगला है जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब इन तीनों में सबसे पतला कौन सा दिख रहा है, ये वाला पेड़, तो इस पर हम
सही का निशान लगा देंगे। और इसमें ये वाली जो मोमबत्ती है ये सबसे पतली है। ठीक, सोचिए और बनाइए। इससे लंबी छड़ी या बांस बनाओ। तो यहाँ पे हम इससे बड़ा बड़ा लंबी छड़ी बना देंगे इस तरह से। आप इसे अपनी नोटबुक या बुक में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ये सबसे इस छड़ी से लंबी छड़ी बन गई है ना, देखने से ही पता चल रहा है। अब आगे इससे छोटी रस्सी बनाओ। तो अब इससे छोटी रस्सी बनानी है हमें, हम छोटी सी रस्सी बना देंगे, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये छोटी सी रस्सी हो गई। ठीक, इस तरह से आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसे बनाइएगा। ठीक है, इससे छोटी रस्सी ये बन गई। अब है सोचिए और बनाइए। यहाँ पे दादी कह रही है कि यह तैयार है। छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नापने का तरीका बता रही है दादी। ये देखिए, दादी का हाथ देखिए यहाँ पर, वो किस तरह से नाप रही है ना। आपने भी इस तरह से अपनी दादी या अपनी माता जी को ये करते हुए देखा होगा, है ना, कि हाथ से कुछ चीज़ें नापते हुए, है ना। तो और यहाँ पे दादी कह रही है कि नापने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा अपने बड़ों को, आपने खुद भी ऐसा किया होगा, है ना। तो हम आप चीज़ों को ऐसे ही नापेंगे। चित्रा अपने हाथ यानी बालिश्त का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है, इस तरह से ये। ठीक है, तो आप अपनी जो कॉपी है, पेंसिल है, छड़ी है, कोई भी छड़ी, और आपके स्कूल की या घर की मेज है, तो उसकी लंबाई का आप पता लगाएंगे अपने बालिश्त यानी हाथ से नापकर। अगर छोटी है, अगर आपके हाथ से वो छोटी है, आपके बालिश्त से छोटी है, तो आप उंगली का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दादी ने करके बताया है, और यहाँ पे चित्रा भी ऐसे नाप रही है। ठीक है, और आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। अगला है सोचो और लिखो। तो मेरी मेज डैश हाथ या बालिश्त लंबी है, इसका आंसर आप बताएंगे। मेरा बैग कितने हाथ यानी बालिश्त लंबा है, ये भी आप बताएंगे। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड कितने हाथ लंबा है, ये आप बताएंगे। मेरी गणित की पुस्तक कितने हाथ या बालिश्त लंबी है, ये भी आप बताएंगे। मेरी बाह कितने हाथ या बालिश्त लंबी है, आप बताएंगे। मेरे मित्र की बाह कितने हाथ या बालिश्त लंबी है, इसका उत्तर भी आप बताएंगे। ठीक है, इनका उत्तर आप अपने आप करेंगे और इसे नाप के बताएंगे, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग होते हैं, तो सबका उत्तर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, क्या चित्रा इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ या बालिश्त का उपयोग कर सकती है? पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं एक हाथ या बालिश्त से कम है। इन वस्तुओं की लंबाई का पता करने के लिए क्या हम उंगलियों का उपयोग करेंगे? तो अब जैसे ये रस्सी है, तो इसकी लंबाई तो बालिश्त का उपयोग करके ही की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें उंगलियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगला पेन में हम उंगली का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और ये जो रबड़ है, रबड़ में भी हम उंगली का उपयोग ही करेंगे, क्योंकि वो छोटा होता है। हॉकी की जो स्टिक है, उसमें तो हम बालिश्त का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि वो बड़ा होता है हाथ से, है ना। बैट, क्रिकेट का बैट, तो इसमें भी हम बालिश्त का ही उपयोग करेंगे। जो किताब है, किताब में भी हम बालिश्त का ही उपयोग करेंगे। और जो लकड़ी है, तो इसमें भी हम बालिश्त का ही उपयोग करेंगे। मेज में भी बालिश्त का ही उपयोग करेंगे। तो सिर्फ दो हैं हमारे पास जिसमें कि हम
उंगलियों का उपयोग भी करेंगे, जो है एक पेन और एक रबड़, है ना, ठीक, इरेजर। अगला है आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश्त या उंगलियों में से क्या चुनोगे और क्यों? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब जैसे ये बोतल है, तो बोतल में हम अनुमान लगाएंगे कि हम बालिश्त का उपयोग करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक बालिश्त से बड़ी ही होगी, है ना। और चम्मच, अब चम्मच पर निर्भर करता है कि चम्मच छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो उंगली से काम चल जाएगा, अगर थोड़ी बड़ी है तो नहीं। चम्मच के लिए हम उंगलियों का ही उपयोग करेंगे, ठीक, क्योंकि चम्मच एक बालिश्त से छोटी ही होती है आमतौर पर। और अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल के लिए वो निर्भर करता है कि आपने उसे कितना साफ किया है, मतलब कि कितना छिला है। अगर आपने उसे ज़्यादा छोटा कर दिया है तो आप उसे उंगलियों से नापेंगे, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो आप उसे बालिश्त से नापेंगे। वो आपकी पेंसिल पर निर्भर करता है। अब अगर हम दोस्त की नाक की बात करें तो वो तो हम उंगली से ही नापेंगे, ठीक। और टांग की बात करें तो हम उसे बालिश्त से नापेंगे। चाबी की बात करें तो हम उसे उंगली से नापेंगे, ठीक। तो ये आपको करना है, ये मैंने अपना अनुमान बताया है। आपको इसे पहले अपना अनुमान यहाँ पे लिखना है, ठीक, कि आप उंगली का इस्तेमाल करेंगे या बालिश्त का, और उसके बाद आप इन चीज़ों को नापेंगे और यहाँ पे अपना निष्कर्ष लिखेंगे। जहाँ पे लिखा है मेरा निष्कर्ष, वहाँ पे आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे नापने के बाद, ठीक। अगला है पाँव से नापने पर। तो यहाँ पर पाँव से मेरा अनुमान और पाँव से मेरा निष्कर्ष, ठीक। अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी। अब पहले आप अनुमान लगाएंगे कि पाँव से नापने पर इस तरह से कितने पाँव, मतलब कि कितने पैर आएंगे। अब मैं अनुमान से बताऊं कि 10, ठीक, 10 पैर, 10 पाँव से मैं अपनी सीट से दरवाजे के पास पहुंच जाऊंगा। तो पहले आप अनुमान लगाएंगे, फिर उसके बाद नापेंगे और यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक। अगला कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी। तो पहले वैसे ही आप अनुमान लगाएंगे, फिर उसे अपने पाँव से नापेंगे और उसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो अगला बिस्तर से शौचालय की दूरी, अनुमान लगाएंगे यहाँ पर, उत्तर नापने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। आपके कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, यहाँ पे अनुमान, यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक। ये आपको खुद करना होगा। अगला है आओ करें। भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। अब एक बाल्टी भारी होगी या एक मग भारी होगा? सरल सी बात है कि एक बाल्टी ही भारी होगी, है ना, क्योंकि बाल्टी बड़ी है। बाल्टी भारी होगी, है ना, तो उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है एक तरबूज जो कि बड़ा सा है और एक तरफ है एक संतरा जो कि छोटा सा है। तो आपको क्या लगता है क्या भारी होगा? सरल सी बात है कि तरबूज ही भारी होगा, वो बड़ा है ना। और अगला हम देखें कि हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हल्की वस्तु यहाँ पर क्या होगी? एक तरफ नमक दिया हुआ है, सॉल्ट, एक तरफ राइस यानी कि चावल का है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि चावल का थैला जो है वो भारी होगा, तो उस पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाना है, तो हम नमक पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। सही का निशान लगाना होगा हमें नमक पर, इस तरह से, ठीक है। अगला है एक बैग है, आपकी स्कूल बैग, एक तरफ है थर्मस। तो अब क्या हल्का होगा, स्कूल बैग या थर्मस, पानी का थर्मस? सरल सी बात है कि थर्मस ही हल्का होगा,
है ना, क्योंकि बैग में तो हम काफ़ी सारी किताब कॉपी लेके जाते हैं। अगला है भारी वस्तु में रंग भरिए। अब आप बताइए कि खाली टोकरी भारी होगी या फिर टोकरी में बिल्ली बैठ गई है फिर वो भारी होगी? कैसे होगी भारी? जब टोकरी में बिल्ली बैठ जाएगी तो वो भारी हो जाएगी, है ना। तो हम उसमें रंग भर देंगे, ठीक, इस तरह से। अगला है जिसमें पानी भरा है वो वाली बाल्टी भारी होगी या फिर जो खाली है वो बाल्टी भारी होगी? सरल सी बात है कि जिसमें भरा है पानी वो वाली बाल्टी होगी भारी, है ना, तो उसको हम रंग भर देंगे। अगला है एक पानी की बोतल या फिर एक गिलास, तो पानी की बोतल भारी होगी, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर एक कंबल या फिर रजाई है और दूसरी तरफ है चादर, तो क्या भारी होगा? सरल सी बात है कि कंबल ही भारी होगा, है ना। तो हम ऐसा इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। मतलब कलर कर देंगे। आप अपने हिसाब से रंग भरिए, मैंने तो सिर्फ एक ही रंग भरा है। आप अपने हिसाब से जो रंग आपको पसंद हो वो रंग आप इसमें भरेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। अगला है हल्की वस्तु पर रंग भरिए। तो अब एक नारियल में और नींबू में क्या हल्का होगा? नींबू हल्का होगा, है ना। और अगला एक बड़ा सा गमला या फिर बाल्टी जैसी चीज़ है और दूसरी तरफ एक मग है, कप है, तो क्या हल्का होगा इसमें? कप ही हल्का होगा, है ना। अगला है एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बास्केटबॉल है और एक ये क्रिकेट की बॉल है, तो इन दोनों में क्या हल्का होगा? क्रिकेट की बॉल ही हल्की होगी, है ना। अगला है फलों और सब्जियों से भरी हुई टोकरी या फिर खाली टोकरी, कौन सी हल्की होगी इसमें? जो खाली टोकरी है वही हल्की होगी, है ना। तो हम उसमें रंग भरेंगे, हमने गलत में भर दिया रंग, तो हम खाली टोकरी में रंग भरेंगे, ठीक। इस टोकरी में हल्की है क्योंकि ये, ठीक। अगला है आओ बातचीत करें। आप और आपके मित्र में से कौन भारी है आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए, ये आपको करना होगा अपनी कक्षा में, ठीक। आप अपने टीचर से ये पूछ सकते हैं। अपना वज़न पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वज़न आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? आमतौर पर ये काम अस्पताल में मशीनें रखी होती हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, अपना वज़न, है ना। हो सकता है आपके स्कूल में भी हो। अगला है आओ करें। बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। कितने जग पानी बाल्टी को भर देंगे? कितने गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे? और कितने कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगे? ये आप अपने घर में कर सकते हैं। पानी को बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ नापना है आपको, ठीक है। पानी बर्बाद आप फेंकेंगे नहीं उस पानी को। पता लगाइए कितने प्याले यानी कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेंगे। ये आप जब स्कूल को जाते हो उस समय आप कर सकते हैं। अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी, ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। किस बोतल में अधिक पानी आता है, इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। किस बोतल में कम पानी आता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। एक बाल्टी में अधिक पानी आएगा या फिर एक जग में? बाल्टी में ही अधिक पानी आएगा, है ना, क्योंकि बाल्टी बड़ी होती है। तो अगला है एक कप में अधिक पानी आएगा या फिर एक गिलास में? क्योंकि यहाँ पर तो हमें गिलास ही बड़ा दिख रहा है तो उसी में अधिक पानी आएगा, है ना। अगला है दो मटके दिए हुए हैं हमें। अब इसमें बड़ा मटका कौन सा है? ये वाला मटका हमें बड़ा दिख रहा है ना, तो इसमें अधिक पानी आएगा। और यहाँ पे थर्मस है और एक कुल्हड़ है, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं, तो यहाँ पे थर्मस में ही अधिक पानी आएगा, है ना, देखने के से ही पता चल रहा है। और यहाँ पे केतली है एक और एक थर्मस है, तो एक बोतल है, वाटर बोतल, तो केतली में ही अधिक पानी आएगा, है ना, देखने से ही पता चल रहा है।
अगला है पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चर्चा कीजिए। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। मंजन या ब्रश करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा, पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरा मग? क्या लगता है? पानी से भरा मग, है ना, क्योंकि पानी से भरी बाल्टी से तो एक आदमी नहा सकता है। तो ये देखिए दूसरे में ही पूछा है कि नहाने के लिए पानी से भरी बाल्टी या फिर पानी से भरी टंकी? क्या लगता है? पानी से भरी बाल्टी, है ना। पानी से भरी टंकी में तो एक गांव नहा सकता है ना। अगला है 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, पानी से भरा जग या पानी से भरी बाल्टी? पानी से भरा जग ही चाहिए होगा, है ना, 2 गिलास उसी से हो जाएगा। बाल्टी से तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगला है एक पौधे को पानी देने के लिए कितना चाहिए, पानी से भरा मग या पानी से भरी बाल्टी? पानी से भरा जग, है ना। इस तरह से। अगला है परियोजना कार्य आपके लिए है, यह चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है। ये आप अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। अगला है रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए। इसके पट्टी का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए, पट्टियाँ अलग अलग आकार की होंगी। अब ये आपके लिए परियोजना कार्य है, ठीक है। तो ये आपकी टीचर के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा कक्षा 1 गणित का अध्याय 7 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आपके कुछ भी अगर डाउट हैं इससे संबंधित, और कल मिलते हैं कक्षा 1 गणित अध्याय 8 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।